नाज़रीन, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक हो गई है और इसमें जहां बहुत से पहलू आया हुए हैं वहां ब्यूरोक्रेसी की बदतरीन शक्ल भी सामने आई है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और घुमाने की मुकम्मल कोशिश की है। रिकॉर्ड्स को कई महकमों और दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। इदारों के अदम ताउन पर गांधी तक खुश हुआ होगा, रिपोर्ट में कहा गया है। कावे मौसवी सजा याफ्ता शख्स है और इसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन मौसवी के इल्ज़ाम की तहकीकात करना कमीशन के TORs में शामिल नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन ने पाकिस्तान के इदारों को अपनी लपेट में ले रखा है। रियासत के चारों सतून करप्शन की बीमारी में मुब्तला हैं। बतौर कौम हमें करप्शन को ख़त्म करना होगा। हमें करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बुनियादों को गिराना होगा। अवामी ओहदों पर मौजूद अफराद के मफादात का टकराव नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रॉडशीट कमीशन ने वजारत कानून की इस्तेदादकार को बढ़ाने की सिफारिश की है, क्योंकि मुआहदा करते वक्त आलमी कवानीन और इस्तेदाद की कमी देखी गई है। इस अमल का इकरार किया गया है कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा नाकिस था और ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा मनसूख करना नागुज़ीर था। ये हकीकत है कि सियासी करप्ट लोगों की फहरिस्त ब्रॉडशीट को दी गई। फहरिस्त के मुताबिक सियासी करप्ट लोगों की तहकीकात होना थी। अहमद बिलाल सूफ़ी ने उस वक्त के चेयरमैन ब्रॉडशीट जेरी जेम्स से राब्ता किया था। साबिक चेयरमैन नैब नवीद एहसान भी मुआहदे में शामिल थे। जबर अल्ट्री नामी कोई कंपनी नहीं थी जिससे पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था। साबिक चेयरमैन नैब नवीद एहसान का बयान है कि अहमद बिलाल सूफ़ी ने जेरी जेम्स के साथ मुआहदे के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। जेरी जेम्स को अब्दुल बासित डिप्टी हाई कमिश्नर की मौजूदगी में अदायगी की गई थी और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर शाहिद बेग ने चेक्स पर दस्तखत किए थे। कमीशन ने सिफारिश की है कि सरकारी ओहदेदारों से मफादात का टकराव ना होने की बयान हल्फी लिया जाए। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। हसन असलम, आपकी तरफ में आता हूँ। ये एक मैंने आपको एक ये जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर दिया। हसन, हमें ज़रा बताइएगा अब इसमें क्या होने जा रहा है। बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं, बड़ी क्लियरली चीज़ों को बता दिया गया है कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर। अब इसका हम इंपैक्ट क्या होते देखेंगे या कोई इंपैक्ट नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच मंसूर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक बहुत अच्छी एक कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसने पहली दफा इतनी डिटेल के अंदर जो है वो एक अपनी फाइंडिंग्स पेश की हैं ब्रॉडशीट केस में। मैं जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। उन्होंने 45 दिनों के अंदर जो है ये रिपोर्ट तैयार की और इसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कि वो कौन कौन लोग थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन में, कौन कौन लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस में, और कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो ट्रेजरी है, हमारा जो मुल्क है, उसको नुकसान पहुंचाया। ठीक। अब उन्होंने इसमें ये रेकमेंड किया है कि इन लोगों के खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये एक रिपोर्ट तैयार हो गई और उसके बाद हम खामोश होकर बैठ जाएं। इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। और मैंने ये जो रिपोर्ट पढ़ी है, इससे जो मुझे पता लगता है वो यही है कि उन्होंने 45 दिनों के अंदर जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई की हैं इन्होंने प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के निजाम के बारे में, इसकी तय तक पहुंचने के लिए हमें अभी और काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर रिपोर्ट को पढ़े मंसूर, तो इसमें आपके जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स थे जिनके ऊपर आपकी स्टेट रिलाई करती रही है अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, एब्सोल्युटली। उसके अलावा आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके सारा जो सिस्टम है, ये लिटरली अब जो है ये मॉथ ईटन सिस्टम हो गया है। ये इतना करप्ट हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि अब इससे जान छुड़ानी हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है। और मेरे ख्याल में जो जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना चाहिए और उनकी एग्जाम्पल क्रिएट करनी चाहिए ताकि दोबारा जो है ये किसी की भी करने की जरूरत ना हो। क्योंकि आप मंसूर इसमें एक दो चीजों को नोट करें कि इसमें आपके जो वकील थे अहमद बिलाल सूफी साहब, उन्होंने $1.5 मिलियन की पेमेंट एक गलत कंपनी को Which does not even exist. बनाया जो कि एक इंतहाई
हसन, which Sorry? does not even exist. That company does not even exist. जी, वो कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती। उसके बाद उन्होंने निगोशिएशन उस कंपनी के साथ की। जो एग्रीमेंट है वो इतना थर्ड रेट एग्रीमेंट है कि किसी लॉयर को पढ़ के शर्म आती है। ठीक है। वो एग्रीमेंट जो है वो दो ट्रेडर्स जो होते हैं, ताजिर होते हैं, उनके दरमियान भी ना हो। ये तो एक मुल्क का एग्रीमेंट है किसी के साथ। कोई, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क के ऊपर खुदा का वास्ता आप रहम कर लें। इस मुल्क के पास कुछ रह नहीं गया। बिल्कुल ठीक है।